गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं उठ चुकी हूँ और आज मेरे साथ हिमान भी उठ चुका है। ईवा आज सो रही है, आज उल्टा हो गया थोड़ा। तो मैं जा रही हूँ, कुछ थोड़ा चौड़ी आया हुआ है, मैं उसको उतारती हूँ। तो चलिए। यहाँ हिमान मुझे कह रहा है कि मम्मी इधर है, इधर मुझे बता रहा था कि मम्मी देखो दिख रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत ऊपर ऊपर आया हुआ था, नीचे वाला से मैं तोड़ लेती हूँ, ऊपर का रह गया था। और क्या होता है ना कि पत्ता भी सेम कलर है और वो भी ना, तो मुझे सामने से दिखता नहीं है। फिर दूर हटो तो दिखता है कि वो लंबा लंबा सा लटका हुआ, पता चलता है कि अरे यहाँ पे चौड़ी है। तो मैं वही देख रही थी, लेकिन मुझे सामने से दिख ही नहीं रहा था। फिर मुझे हिमान कभी कभी बता रहा था कि इधर है इधर है, लेकिन देखना पड़ता है उसको ध्यान से। ध्यान तो लगा रहता है ईवा में कि ईवा कहीं जग तो नहीं गई है। यहाँ पे मैं नींबू पानी बनाने के लिए आ गई। और आज तो पता है क्या, हिमान भी कह रहा था कि मुझे भी मम्मी नींबू पानी पीना है, क्योंकि जब वो सुबह उठता है ना, उससे पहले मैं जो सुबह का काम रहता है वो मैं अपना कर लेती हूँ। आज हिमान पहले उठ गया था, तो उसको देख के मज़ा आ रहा था कि अच्छा तो ये सब होता है मेरे जगने से पहले। यहाँ पे हिमान खेल रहा था और अभी भी वो हल्का नींद में ही लग रहा है। देखो उसको देख के लग रहा है ऐसा। सुबह सुबह उठता है ना, अपने खिलौनों के साथ ही उठता है, उसको मज़ा आता है। साथ में खेलते खेलते वो सारा कुछ करता है कि मम्मी ये डंप ट्रक, ये फायर ट्रक, फिर लेके बैठता है। कभी कभी तो लेके सोता भी है। यहाँ पे देखो ये मुझे मांग रहा है कि मुझे पीना है। पता नहीं नींबू बहुत खट्टा था ये वाला, तो उसको मज़ा आ गया। बोलता है नहीं और नहीं पीना मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे नींबू पानी पीती हूँ और टीवी देख रही थी। मैं टीवी देख रही थी तब नींबू पानी पी रहे थे। ईमान को देखो, जब वो टीवी चलता है ना, तो जब उसका फेवरेट कुछ चले तो ही देखता है, नहीं तो उसको मज़ा नहीं आता। फिर वो अपना खेलने में लग जाता है। देर में मुझे ईवा की आवाज़ आती है तो मैं दौड़ के आती हूँ, क्योंकि वो सो रही होती है ना। फिर अगर एक बार दो बार हूँ करती है और अगर नहीं आओ ना, तो फिर वो रोने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं देखी कि नहीं, अभी तो वो नहीं रो रही थी, उसको अभी जगी ही थी शायद। तो इसको मज़ा आ गया देख के। फिर थोड़ा सा उठाने के बाद इसको थोड़ा प्यार करना होता है, नहीं तो फिर एक बार बच्चे रोना शुरू करते हैं ना, फिर ये चुप नहीं होते भाई, कुछ भी कर लो। और जब बच्चे सुबह सुबह रो के उठते हैं ना, तो फिर वो दिन भर रोते ही रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हिमान भी उठे तो रोए ना, लेकिन हिमान का क्या है ना, आजकल वो रोते रोते उठता है। तो यहाँ ईवा तो नहीं रोई थी, उसको तो देख के अच्छा लग रहा था कि देखो मम्मी आ गई टाइम से। तो इसलिए मैं भाग के आई उसके लिए कि भाई रोना नहीं है। मैं पूजा करने जा रही थी कि मुझे ईवा की आवाज़ आई थी, तो इसलिए मैं पूजा छोड़ के मैं पहले उसको उठाने गई थी। मैं उसको उठा के नीचे रखी थी, मैं पूजा कर रही थी। हिमान भी कुछ साइड से बोल रहा था। उसको रहता है ना कि एक्चुअली मेरा मंदिर जो है ना थोड़ा ऊपर है, तो उसको दिखता नहीं है, तो उसको देखना होता है और उसको उसको भी पूजा करना था। लेकिन वो मंदिर ऊपर है ना, तो वो देख नहीं पा रहा है, तो मुझे कुछ कुछ वो कह रहा था। नाश्ता करने के बाद मैं आ जाती हूँ इधर कपड़े डालने के लिए, मशीन चलाना था। कल मैं मशीन नहीं चला पाई थी, तो आज मैं मशीन चला रही थी। और उसके बाद क्या ना, आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बाहर धूप नहीं था, तो मुझे लगा चलो ठीक है धो देते तो सूख जाएगा। तो जितने भी थे कपड़े ना, मैं सब निकाल के रखी थी और मशीन चला दी थी। और इतने में ईवा और वो आप खेल रहे थे, और बीच बीच वो लड़ाई भी करते हैं, लेकिन देखना होता है मुझे वो लड़ रहे क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या ज़्यादा ध्यान रहता है बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे घर में एक नया मेहमान दिख रहा होगा आपको। ये चुपके चुपके आके पता नहीं पत्ता खाता है क्या करता है। ये गिलहरी रोज़ एक टाइम में तो दिख जाती है मुझे। तो देखो यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये कुछ खा रही है। कुछ खाने का यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या खा रही है। मैं बहुत दूर से इसका वीडियो बना रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर पता चल रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कर क्या रही है। देखो ये ऊपर नीचे इधर उधर कहीं कहीं जा रही है। और मैं थोड़ा सामने जैसे गई ना, तो ये भाग गई। देखो कैसे भाग। दोपहर का टाइम था और बच्चे सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं अगर सो जाऊँगी तो फिर काम रह जाएगा, तो मैं सोची चलो ठीक है बच्चे सो रहे हैं तो मैं उठ के काम कर लेती हूँ। तो ऊपर ऊपर सफाई करना बाकी था। नीचे का तो मैं सुबह कर लेती हूँ, बट ऊपर का थोड़ा रह जाता है। जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं ऊपर जाके करती हूँ। तो वो सो रहे थे, तो मैं फटाफट से यहाँ पोछा लेके आई ताकि पोता मार दूँ। लेकिन क्या है ना कि मुझे बहुत, जब ये सो रहे होते हैं ना, तो मुझे बहुत धीरे धीरे करना होता है। नहीं तो जहाँ थोड़ा सा ठक ठक कुछ भी आवाज़ आए ना, तो तुरंत ईवा तो फटाफट उठती है। और उसको पता नहीं, ऐसा लगता है ना कि वो शायद देखती है क्या, वो जैसे मैं हटती हूँ तो समझ जाती है और वो तुरंत उठ ही जाती है। तो मैं जैसे देख रही थी, मैं स्लोली स्लोली आराम आराम से कुछ कुछ जो भी मेरा काम था मैं उसको कर रही थी। अब बेड भी ठीक करना था, सुबह से ऐसे ही रह गया था। आज आज मैं ऊपर आने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, सुबह से मैं बिज़ी रह गई नीचे। यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी, और जब मैं झाड़ू करती हूँ ना, उससे पहले मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेड ठीक करने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अच्छा, रूम अगर फ्रेश रहता है ना तो अच्छा लगता है। बेड अगर सही रहे तो घुसने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो सब कुछ मेसी मेसी, मुझे पता नहीं मेसी पसंद नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना, बच्चों की वजह से थोड़ा रहता है कभी कभी। ये मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके सब कुछ नीट रखूँ, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे तो थोड़ा करते ही है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे धीरे धीरे बड़े ही हो रहे हैं।
अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो आप मुझे बताना कमेंट में कि कैसे आप बच्चों को संभाल रहे हो, और क्या आपका भी घर ऐसा मेसी रहता है मेरे घर जैसा, या फिर आपका घर एकदम क्लीन रहता है। आप मुझे बताना तो थोड़ा मुझे भी आइडिया मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबके घर बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, मेरा ही घर ऐसा दिख रहा है। तो अगर आपका भी घर मतलब मेसी रहता है तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई कोई और भी जिसका घर मेसी होता है बच्चों की वजह से। ऐसा मुझे कहते हैं बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता ही है। लेकिन मैं हिमान को बहुत सिखाती हूँ, देखो जहाँ से सामान लो वहाँ पे रखो। लेकिन हिमान भी छोटा है ना, कभी उसका मूड रहता है तो वो रखता है, नहीं तो फिर वो भी वैसे ही है जहाँ मन वहाँ रख देगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट, वो सो रहे थे अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैं ऊपर आती हूँ मुझे लगता है कि ईवा जग तो नहीं गई है, ईवा जग तो नहीं गई है। क्योंकि बेड में झूला में सोती है तो चलो ठीक है, थोड़ा रहता है कि वो गिरेगी नहीं। बेड में सोती है ना तो ऐसा लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि आजकल वो क्या है ना तकिया वगैरह हटा देती है, और मतलब उसका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। वैसे हिमान था तो थोड़ा रहता है कि हिमान भी सो रहा है साथ में तो चलेगा। तब तक मुझे नीचे से आवाज़ आई तो मैं सीधे भाग के गई। ये मैं देखी ना बच्चे सो ही रहे थे, मैं सोचा चलो ठीक है आटा भी लगा लेती हूँ, तब तक ये सो रहे हैं। तो अभी आटा लगा ही रही थी अभी, तब तक मुझे कुछ फिर से आवाज़ आया। मैं समझ गई थी अब तो बच्चे जग ही गए होंगे। वैसे टाइम भी इनका हो ही गया था, लेकिन होता है ना थोड़ा काम करो तो लगता है कि चलो पहले निपटा लूँ, लेकिन क्या है ना जैसे मुझे आवाज़ आता है मुझे भाग के जाना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ ना कि ईवा हिमान को उठाई हुई थी, ठीक है, हिमान सो ही रहा था लेकिन ईवा उसको उठा रही थी। और यहाँ पे मैं आटा वाला हाथ लेके आ गई थी, क्योंकि ईवा का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं आपको बताया ना कि वो अच्छा तकिया वगैरह हटा देती है, इनफैक्ट हिमान को भी हिमान के साइड से होके वो चली जाती है। एक दो बार तो मैं उसको पकड़ी हूँ, बचाई हूँ गिरने से, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। ये क्या है ना सो जाती है फिर उसको उठा के इधर से उधर शिफ्ट करो ना तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो फिर उठ जाती है। तो यहाँ हिमान को सोना था लेकिन वो उसको उठा दी थी। हिमान को मैं बता रही हूँ कि देखो मैं आटा सान रही थी और मैं फिर भी आई हूँ, चलो उठ के बाहर चलते हैं। शाम हो गया था और फिर शाम में फिर हिमान देखो बाहर निकल रहा है कैसे, गेट खोल के खुद से वो गेट खोलने सीख गया है। तो अभी गेट खोल के वो निकल रहा था अपना पांडा लेके। तो क्या होता है ना शाम में बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि घर में दिन भर कितना आदमी रहेगा, और क्या है ना बाहर निकलो तो बहुत अच्छा हवा, आपसे पता है हवा भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमान तो गया अपना पांडा लेके। उसके बाद फिर हम साथ में बैठे हुए थे। हिमान बोलता है मुझे जंप करना है, मुझे जंप करना है। उसको डर लगता है, अभी बहुत छोटा है ना तो वो जंप खुद से नहीं कर पाता। मुझे कहता है मुझे दोनों हाथ पकड़ो तो ही मैं जंप करूँगा। उसके बाद फिर हम आज ट्यूसडे था ना तो मंदिर के लिए निकल जाते हैं, और हनुमान मंदिर जाना था हमें। तो यहाँ पे हम हनुमान मंदिर जा रहे थे ना तो रास्ते में देखो ये क्या दिखा, जो ऑपरेशन सिंदूर था ना इसका वो ड्राइंग बनाया हुआ था, बहुत सुंदर सा। यहाँ पर हम जा रहे थे, रास्ता आज बहुत ट्रैफिक वैसा कुछ खास नहीं था तो हम फटाफट पहुँच गए थे, और मस्त मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।